हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं ओसीआई प्लेयरों के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट ने कल एक मेजर डिसीजन लिया है जिसको कई सारे इंडियन फुटबॉल फैंस इंटरलिंक कर रहे हैं कि ये ओसीआई प्लेयरों को अलाउ करने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम गवर्नमेंट की ओर से लिया गया है। तो क्या सच में ऐसा है? गवर्नमेंट का मोटिव क्या था इसके पीछे? एंड ओसीआई प्लेयर को ये जो डिसीजन है वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कल हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि ओसीआई पोर्टल वेबसाइट जो है उसका भाई जो इंटरफेस सॉफ्टवेयर या फिर उनकी जो पूरी प्रोसेस है उसको अपग्रेड किया गया है, ताकि जितने भी इंडियन ओरिजिन पर्सन है कि जिनको भाई ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई करना है या फिर उसमें अपग्रेड करना है या फिर कार्ड को रिन्यू करना है, उनके लिए जो पूरा प्रोसेस है वो ईजी एंड फास्ट हो जाए। तो इसके लिए ये जो वेबसाइट थी ओसीआई कार्ड अप्लाई करने की, उसको भाई यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। ये बेसिक स्टोरी है। अब इससे क्या ओरिजिन प्लेयरों को फायदा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उनको भी भाई यहाँ पे इस कार्ड के यहाँ पे अवेल करना रहता है। जब भी अगर आगे वो फ्यूचर में खेलना चाहेंगे तब, तो उनके लिए भी ये प्रोसेस इजी हो चुका है अब, या फिर फास्ट हो चुका है आप बोल सकते हैं। दूसरा, ये सिर्फ ओसीआई प्लेयरों के लिए लिया गया डिसीजन था? बिल्कुल नहीं। ये पूरा जितने भी इंडिया के बाहर जितने भी यहाँ पे हमारे ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स हैं, उन सब के लिए लिया गया डिसीजन था। उन सब के लिए यहाँ पे फायदा हो, उनका प्रोसेस इजी हो, फास्ट हो, उसके लिए लिया गया डिसीजन है। दूसरी चीज़ कि क्या यहाँ पे ये सिर्फ ओसीआई प्लेयर को अलाउ करने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है, तो इसको आप वो नहीं मान सकते, क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो था कि भाई हर साल यहाँ पे इंडियन जो यहाँ पे सिटीजनशिप है वो गिव अप करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे सिटीजनशिप गिव अप करेंगे वो आगे जाके भाई ओसीआई के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपकी जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म होगा वो भाई कुछ साल पहले पुराना होगा, कि जहाँ पे उस टाइम पे उतना ज़्यादा लोड नहीं था, उतने ज़्यादा एप्लीकेंट नहीं आ रहे थे, बट हर साल वो नंबर्स बढ़ता जा रहा है। फिर उसमें कुछ अननेसेसरी स्टेप्स भी आपने रखे होंगे, तो उसको आप हटाएंगे। कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो आप इंक्लूड भी करेंगे फॉर द बेटर वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें चेंज की गई है, एंड दैट्स वाई ये जो पूरा प्लेटफॉर्म या फिर पूरा जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये ओसीआई प्लेयर को अलाउ करना है इसलिए ये स्टेप लिया गया है, ऐसा नहीं है। बट इससे ऑब्वियसली ओसीआई कार्ड हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उनको भी तो वो कार्ड चाहिए होता है। तो भाई ओसीआई प्लेयरों के लिए क्या मेजर स्टेप होगा? तो उनके लिए भाई गवर्नमेंट का मेजर स्टेप वही होगा कि उनको भाई पार्लियामेंट में एक रूल पास करके जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसमें भाई इनके लिए कोई क्लॉज ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारे ओसीआई प्लेयर्स है वो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो ये यहाँ पे पूरा स्टोरी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिया अंडर 23 के रिगार्डिंग भी एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। तो एज पर दी खेल नाउ रिपोर्ट, इंडिया अंडर 23 जून मंथ में भाई 2 फ्रेंडली मैचेस खेलने वाली है अगेंस्ट किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान ऑन 18th of June एंड 21st of June एज अ प्रिपरेशन और एज अ पार्ट ऑफ AFC अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स, जो कि उनको सितंबर में खेलना है। सो दैट्स ग्रेट न्यूज़, बिकॉज हमने पास्ट में भी बात की है कि भाई जितनी भी आपकी इंटरनेशनल फीफा विंडो सीनियर टीम के लिए आ रही है उसमें भाई आप अपनी अंडर 23 टीम्स को भी मैचेस दीजिए। तो ये एक यहाँ पे खबर आ रही है। दूसरा, यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबल स्क्वाड है फॉर दिस मैचेस एंड फॉर दिस जून कैंप, वो भी यहाँ पे निकल के आई है एज फॉर दी खेल नाउ रिपोर्ट। तो 29 प्लेयरों को यहाँ पे नौशाद मूसा ने कॉल अप किया है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर आर फ्रॉम ISL टीम्स, बिकॉज वहीं पे आपके जो बेस्ट अंडर 23 प्लेयर्स है वो एट द मोमेंट खेल रहे थे। तो एज यू कैन सी स्कोर यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयरों को उन्होंने कॉलअप किया है, जिसमें पार्थिव गोगोई, थोई सिंह है, फिर किपगेन है, फिर आप परमवीर को कॉलअप किया गया है एट सच अ यंग एज। तो दैट शोस हिज कैपेबिलिटीज क्वालिटी। फिर कोरो सिंह है, विपिन मोहनान है, फिर हर्ष पात्रे है, विनीत वेंकटेश है, जिन्होंने भी भाई यहाँ पे इस साल ISL में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उन सबको कॉलअप किया गया है। एंड कई सारे फैंस यहाँ पे आफ्टर दिस लिस्ट कॉमेंट करेंगे कि भाई ये प्लेयर नहीं क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तो इससे पहले आपको भी चेक करना चाहिए कि उस प्लेयर की एज क्या है, क्या वो यहाँ पे जो अंडर 23 की एशियन कप क्वालिफायर्स की एज कट ऑफ डेट है उसमें आता है, क्योंकि 23 साल का भी होगा और अगर वो कट ऑफ डेट में नहीं है देन आप उसको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो वो भी पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। दूसरा, क्या उसको कोई इंजरी है, वो भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद आप बताइएगा कि भाई कौन सा डिजर्विंग प्लेयर है वो नहीं है इस स्क्वाड में। आई थिंक मेरे हिसाब से ओवरऑल स्क्वाड अच्छी है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी ऐसे ही प्लेयर सिलेक्ट किए गए हैं कि जिन्होंने भाई यहाँ पे ISL में खेला है, मिनट्स मिले हैं, ऐसे ही प्लेयर इन्होंने इंक्लूड किए गए हैं। सबसे ज्यादा प्लेयर इसमें केरला ब्लास्टर के हैं, 6 प्लेयर केरला ब्लास्टर के क्लब किए गए हैं, 5 प्लेयर बेंगलुरु FC के हैं। तो ये दोनों क्लब के सबसे ज्यादा अंडर 23 प्लेयर्स इंक्लूड किए गए हैं। सो लेट्स सी अंडर नौशाद मूसा यहाँ पे किस तरह से तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान के सामने हमारी परफॉर्मेंस रहती है। दोनों ही मैचेस यहाँ पे
तजाकिस्तान की जो यहाँ पे कैपिटल है दोशांबे, यहाँ पे वहीं पे खेले जाएंगे। सो लेट होप सो हमारी ये जो टीम है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे, एंड उसके बाद जो एशियन कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं अंडर 23 के, वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। लेट मी नो गाइस, आप इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं सीनियर इंडियन टीम का भी जो कैंप है वो ऑलरेडी भाई स्टार्ट अब हो चुका है। कई सारे फैंस वेट कर रहे थे कि भाई कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, तो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। एंड उसमें भाई अभी 26 प्लेयरों ने ज्वाइन किया है आउट ऑफ 28। दो जो प्लेयर है राहुल बेके एंड आसिफ कुरियन, वो अपकमिंग डेज में ड्यू टू दी पर्सनल रीजन वो यहाँ पे थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे। तो बाकी सारे प्लेयर यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं एंड प्रिपरेशन यहाँ पे कोलकाता में स्टार्ट हो चुकी है फॉर दी 2 इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट थाईलैंड एंड हांगकांग। लेट्स सी यहाँ पे मनोलो मार्केस किस तरह से ये जो एक लॉन्ग कैंप उनको मिला है उसमें टीम को प्रिपेयर करते हैं, कितना स्ट्रांगली हम यहाँ पे थाईलैंड एंड हांगकांग को चैलेंज कर पाते हैं एंड रिजल्ट ग्राइंड कर पाते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड मनोलो मार्केस का फ्यूचर भी यहाँ पे इसके बाद डिसाइड होने वाला है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ यू कैन से की थिंग रिलाई ऑन दिस कैंप। सो लेट्स सी हाउ टीम इज गोना परफॉर्म। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं बता दीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है सुपर कप स्लैश फेडरेशन कप के रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। तो एस वी ऑल नो कि भाई यहाँ पे EFF ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि भाई हम सुपर कप स्लैश फेडरेशन कप को सीजन के स्टार्ट में यू कैन से कि खिलाना चाहते हैं। तो एस वी ऑल नो कि अभी दुरान कप का यहाँ पे विंडो निकल के आया है कि भाई 15 जुलाई से लेके 25 अगस्त का जो विंडो है वो AIFF ने दुरांत कप ऑर्गेनाइजर्स को दिया है कि इसके बीच में आप अपना दुरांत कप ऑर्गेनाइज करवाइए। अब AIFF क्योंकि सुपर कप सीजन के स्टार्ट में करवाना चाहता है तो उनके पास ऐसे कोई विंडो बचता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि अगर आपका 23 या फिर 25 को दुरांत कप खत्म होगा तो उसके बाद आपका 1 सितंबर से भाई वो फीफा विंडो है। सो 1 to 9 सितंबर यानी कि फर्स्ट 10 डेज ऑफ सितंबर आपकी फीफा विंडो में चले जाएंगे। एंड दुरांत कप के बाद के जो 5-6 दिन है अगस्त के वो भी आपके प्रिपरेशन कैंप में चले जाएंगे, तो वहाँ पे तो आप सुपर कप कर नहीं पाएंगे। तो अब AIFF ये प्लान कर रहा है कि 10 सितंबर के बाद जो यहाँ पे है वो नेक्स्ट 20 डेज में वो वहाँ पे सुपर कप स्लैश फेडरेशन कप कराएंगे। एंड जो ISL जो ओरिजिनली अभी टेंटेटिवली यहाँ पे 14 सितंबर बताया जा रहा है उसको वो पुश करके यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फिर तो कैसे कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। बट इसके लिए किसी भी स्टेक होल्डर के साथ अभी एज सच यहाँ पे बातचीत नहीं हुई है। ये यहाँ पे AIFF के अंदर ही बातचीत चल रही है, ना तो क्लब को यहाँ पे कम्युनिकेट किया गया है ना तो FSDL को कम्युनिकेट किया गया है, तो किसी को अभी कम्युनिकेट नहीं किया गया। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आगे देखने को मिल सकते हैं। तो प्लानिंग भाई यहाँ पे बहुत लेट चल रही है एंड ये सारी चीज़ें पहले हो जानी चाहिए। बट एज वी ऑल नो कि AIFF इंडियन फुटबॉल लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें प्लान करते हैं। सो लेट्स सी इसमें से कितनी चीज़ें रियलिस्टिक हो पाती है। एंड ISL का भी फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है, काफ़ी सारे लोग को लग रहा है कि भाई नहीं हो ही रहा है, बट देयर आर ए मेजर डाउट्स ओवर इट। आई वुड से 50-50 है अभी सारी चीज़ें। एंड अभी आपका जो FSDL के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी यहाँ पे यू कैन से कि डाउट्स बने हुए हैं। सो लेट्स सी आगे चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती है। लास्ट में बात करते हैं भाई जो बेंगलुरु FC का होम ग्राउंड है कांतिरवा स्टेडियम, उसमें भाई कल बेंगलोर में हैवी रेन के चलते भाई वो जो पूरा स्टेडियम है वो फ्लड से भाई भर गया है एंड विजुअल्स निकल के आ रहे हैं विच इज़ नॉट लुकिंग गुड, बिकॉज इससे भाई कई सारी जो फैसिलिटीज स्टेडियम की होती है उसको भाई इम्पेक्ट पड़ता है। एंड आई थिंक नीरज चोपड़ा का जो एक एथलेटिक इवेंट था वो भी वहीं पे होने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा कि स्टेडियम को किस तरह से अब फिर से यहाँ पे यू कैन से कि वो किया जाता है। बट दिस प्रॉब्लम हैपनिंग अगेन एंड अगेन इन कांतिरवा, बिकॉज इससे पहले आई थिंक 2016-17 में भी जब हैवी रेन्स हुए थे तब हुआ था, क्योंकि जो लोकेशन है कांतिरवा का वो ऐसी जगह पे है कि वो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप पे है, तो जो उसके अराउंड जितने भी यहाँ पे एरियाज है उनका जो सारा पानी है वो इसी डायरेक्शन में आता है। एंड ये स्टेडियम भाई बहुत पुराना है, मतलब 1946 में भाई इसको पहले बनाया गया था, तो वहाँ पे उससे पहले एक लेक हुआ करता था। तो ऑब्वियसली भाई लेक ऐसी जगह पे होता है कि जहाँ पे सभी जगह से वो आता है। सो उन सबको देखते हुए भाई स्टेडियम की लोकेशन ऐसी है कि ये चीज़ें यहाँ पे ये प्रॉब्लम बार बार अकर करती है। एंड ओवरऑल भी भाई स्टेडियम काफ़ी सारा पुराना हो चुका है, इसको रिनोवेशन की भी सख्त ज़रूरत है। बट लेट्स सी यहाँ पे बेंगलुरु की जो लोकल अथॉरिटीज़ है या फिर वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को यहाँ पे किस तरह से देखते हैं, बिकॉज कांतिरवा इज आइकॉनिक स्टेडियम एंड कई नॉट ओनली फॉर फुटबॉल बट बाकी इवेंट्स के लिए भी। सो लेट होप से इसको अगर एक रिनोवेट करेंगे, बेटर करेंगे ये सारी चीज़ें, तो भाई आगे इस तरह के इश्यूज कम देखने को मिले। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ एट द मोमेंट सिनेरियो एंड लेट होप से कि ज़्यादा नुकसान स्टेडियम को वहाँ पे इस फ्लड की वजह से ना पहुँचा हो।
सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।